दोस्तों आजकल है जो घरेलू विवाद है, जो घरेलू विवाद होता है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वह एक अलग ही रूप ले लेता है। एक अलग ही कहते हैं कि रंजिश हो जाती है आपस के अंदर, और घरेलू विवाद है इतना ज़्यादा बढ़ जाता है जिसके चलते इंसान की मृत्यु हो जाती है, इंसान को मार दिया जाता है। दोस्तों कहते हैं कि ये रंजिश है, यह बहुत ही बुरी चीज़ होती है, और घरेलू विवाद के अंदर ऐसी कहानियां है वह हो जाती है। दोस्तों आपस के अंदर लड़ाई झगड़ा होता है, और वह लड़ाई झगड़ा है वह धीरे धीरे इतना कहते हैं कि खतरनाक रूप ले लेता है जिसे सुन करके हर एक इंसान है वह दंग रह जाता है। दोस्तों ऐसी कहानी सामने आती है कि एक घरेलू विवाद के चलते एक लड़की है, उसकी हत्या कर दी जाती है, उसे इसी बुरी तरह से मारा जाता है, पीटा जाता है। घर पर उसके माता पिता थे नहीं, और जो रिश्तेदार होता है वह घर पर आता है मौका पा करके, और लड़की घर के अंदर अकेली रहती है, और अकेली पा करके लड़की को जो रिश्तेदार है वह उस पर हमला कर देता है, और हमला भी इतनी बुरी तरह से करता है कि उसके सर पर चोट मारता है, उसकी आंखों के पास में चोट मारता है, उसका गला रेत दिया जाता है। दोस्तों ऐसी बेरहमी से उस लड़की का कत्ल कर दिया जाता है। दोस्तों कहते हैं कि इतनी बेरहमी से लड़की को मार दिया जाता है, आखिरकार लड़की की क्या गलती थी। दोस्तों कहते हैं कि ये घरेलू विवाद के चलते ऐसी कहानी सामने आई, ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया और एक रिश्तेदार ने ऐसा किया। दोस्तों ये कहानी है बड़ी ही खौफनाक रहने वाली है, तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। दरअसल दोस्तों ये कहानी है ये नवी मुंबई की है, और नवी मुंबई के अंदर तलोजा जो इलाका है वहाँ की ये कहानी है, जहाँ पर कहते हैं कि दोस्तों एक परिवार रहता है, माता पिता रहते हैं, लड़की रहती है। कहते हैं कि दोस्तों उसके माता पिता है वह कहते हैं कि आशावरी सोसाइटी के अंदर रहते हैं, और आशावरी सोसाइटी के अंदर अपने कहते हैं कि वहाँ रहते हैं और अपनी दहाड़ी मजदूरी कर करके अपने पेट का गुजारा करते हैं। दोस्तों अपना परिवार पालते हैं। दोस्तों उसके माता पिता हैं वह दहाड़ी मजदूरी जाते हैं, और कहते हैं कि दोस्तों लड़की घर के ऊपर अकेली रहती है। अब दोस्तों कहते हैं कि काफ़ी दिनों पहले कोई विवाद हुआ होगा उनके घर के अंदर, और उसके बाद में कहते हैं कि दोस्तों एक दिन ऐसा आता है कि उसके माता पिता है सुबह 9:30 बजे चले जाते हैं काम के लिए, और 5:30 कहते हैं शाम को 5 बजे तक घर नहीं लौटते हैं। कहते हैं कि दोस्तों इस बीच जो समय निकलता है बीच का, उसके अंदर लड़की घर पर अकेली रहती है। अब दोस्तों कहते हैं कि एक रिश्तेदार होता है, और रिश्तेदार है वह लड़की को अकेला पाता है। रिश्तेदार को इस बात का पता था कि लड़की इस समय अकेली है घर पर, और जब लड़की घर पर अकेली रहती है तो दोस्तों कहते हैं कि रिश्तेदार मौका पाकर के उस लड़की के घर पर आ जाता है, आशावरी सोसाइटी में आ जाता है, और आशावरी सोसाइटी आकर के लड़की के साथ में मारपीट करना शुरू कर देता है, उसके सर पर चोट मारता है। कहते हैं कि दोस्तों उसकी आंखों पे आसपास में भी चोट लगाई जाती है, और लड़की को बड़ी बेरहमी से मारा जाता है। लड़की चिल्लाती है, चीखती है, लेकिन कहते हैं कि आसपास में कोई था नहीं, क्योंकि कोई भी उसकी चीखें नहीं सुनने वाला था वहां। दोस्तों रिश्तेदार इतनी बुरी बेरहमी से मारता है उसे बुरी तरह से मारता पीटता है, और उसके बाद में कहते हैं कि उसे चाकू से गला है वह रेत देता है। दोस्तों उसका गला भी काट देता है। उसके बाद में इतनी बेरहमी से मारा जाता है, और मार करके उसे वहीं पर पटक करके वो वहां से फरार हो जाता है, भाग जाता है। दोस्तों उसके बाद में जैसे ही शाम होती है, शाम होने के बाद में उसके माता पिता घर पर आते हैं, और जैसे ही घर आते हैं तो अपनी लड़की को वो लहूलुहान अवस्था में देखते हैं, यानी कि खून में लथपथ अपनी लड़की को देखते हैं। तो दोस्तों उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, दिल दहल जाता है। दोस्तों ऐसी घटना सुन करके, ऐसी वारदात सामने जब देखते हैं अपनी लड़की के साथ में खून में लथपथ अपनी लड़की को देखते हैं, तो दोस्तों उनके वो दंग रह जाते हैं, और तुरंत उसे अस्पताल ले जाया जाता है। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि अस्पताल ले जाने के बाद में वहां पर कहते हैं कि डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं, और मृत घोषित जैसे ही किया जाता है दोस्तों, जैसे ही डॉक्टरों की रिपोर्ट आती है, डॉक्टर जैसे ही कहते हैं कि लड़की है वह मर चुकी है, तो दोस्तों कहते हैं कि हर एक माता पिता है, कहते हैं कि माता पिता के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। दोस्तों हैरान कर देती है ऐसी घटना है, दिल को झकझोर देती है। दोस्तों माँ बाप है वह पूरी तरह से हताश हो जाते हैं, क्योंकि उसकी कहते हैं कि बेटी है वह इस दुनिया को अलविदा कह गई। दोस्तों ऐसी वारदात सामने आती है, लेकिन उसी के बाद में कहते हैं कि वहां पुलिस पहुंच जाती है, और पुलिस जहां पहुंचती है पुलिस है इस मामले की जांच में जुटती है, और जांच में जुटने के बाद पुलिस के जो गुप्तचर होते हैं उनके माध्यम से पता चलता है पुलिस को कि इसके जो हत्या हुई है वह किसी घरेलू विवाद के चलते हुई है, यानी कि कोई घरेलू विवाद था उनके अंदर चल रहा था।
दोस्तों घरेलू विवाद के चलते लड़की को मौका पाकर के लड़की घर पर अकेली रहती है और अकेली लड़की को देख करके जो रिश्तेदार था वह उसके ऊपर हमला कर देता है और हमला भी इतनी बुरी तरह से करता है जिसे सुन करके हर एक इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल दहल जाता है। दोस्तों उसके सर पर चोट मारता है, उसका गला रेंत दिया जाता है, उसकी आंखों के आसपास में चोट लगाई जाती है और वो भी बड़े हथियार से। दोस्तों कहते हैं कि कोई बड़ी चीज से उसे मारा जाता है, बड़ी चीज से उस पर हमला किया जाता है, लड़की है वह दम तोड़ देती है। दोस्तों उसके बाद में कहते हैं कि पुलिस है इस मामले की जांच में जुटती है और पुलिस इस मामले में जांच में जुट करके कहते हैं कि दोस्तों पुलिस है वह ठाणे जिले के, जो ठाणे जिला है उसका एक गांव एक इलाका पड़ता है, उस इलाके से कहते हैं कि उसका इलाका पड़ता अलहासी नगर, उसके वहां से 45 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों वह कोई और नहीं था, लड़की थी, जो मृतक लड़की थी उसकी मौसी का पति था और वह अपनी ही कहते हैं कि उस लड़की की हत्या कर देता है। उसकी मौसी का पति है वह उसी किसी घरेलू विवाद के चलते उस लड़की की हत्या कर देता है। दोस्तों कहते हैं कि एक रिश्तेदार होता है और वो भी उसकी मौसी का पति, और वह भी मौसी का पति होने के चलते कहते हैं कि दोस्तों अपने उस लड़की का कत्ल कर दिया जाता है, उस लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। दोस्तों ऐसी घिनौनी घटना को अंजाम दे दिया जाता है। इंसान है वह एक बार भी नहीं सोचा कि आखिरकार इसका क्या कसूर है, इस मासूम का क्या कसूर है। दोस्तों कहते हैं कि एक नाबालिग लड़की थी और उसकी हत्या कर दी गई। दोस्तों कहते हैं कि उसका क्या कसूर था, घरेलू विवाद था, लेकिन दोस्तों कहते हैं कि उस लड़की की कोई गलती नहीं थी, लेकिन कहते हैं कि लड़की की गलती नहीं थी, लेकिन जो भी गलती थी उसकी सजा है उस लड़की को भुगतनी पड़ी। और उस रिश्तेदार ने कहते हैं कि दोस्तों उस लड़की को मौत के घाट उतार दिया, उसे गला रेत दिया गया, उसके सर पर चोटें मारी गई। दोस्तों इतनी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन फिलहाल पुलिस है उसी आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार कर करके अपनी हिरासत में ले लेती है और उसके बाद में उसकी पूछताछ है जारी है। दोस्तों कहते हैं कि पुलिस है इस मामले में जांच में जुट जाती है और जो और भी कोई अगर कोई आरोपी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों फिलहाल पुलिस मामले में जांच में जुटी हुई है। जैसे ही ये मामला सामने आता है तो दोस्तों इसमें और भी कोई दोषी लोग होगा उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों एक कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। दरअसल दोस्तों ये कहानी सुनाने का मकसद है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं है, जबकि समाज में जागरूकता लाना ताकि हमारा समाज जागरूक हो। हमारे सामने ये जो नई नई घटनाएं सामने आ रही हैं इनसे कई हद तक हमें बचना है। तो दोस्तों हमें सतर्क और सजग रहना होगा, क्योंकि ये नई नई घटनाएं जो हमारे सामने आती है दिल को झकझोर देती है। दोस्तों ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती है। दोस्तों कहते हैं कि परिवारवाद के चलते कोई विवाद होता है परिवार के अंदर और वो विवाद है इतना विकराल रूप ले लेता है, यानी कि इतना खतरनाक रूप ले लेता है जिसे सुनकर के हर एक इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल दहल जाता है। दोस्तों एक कहते हैं कि एक विवाद के चलते एक लड़की की हत्या कर दी जाती है। दोस्तों वह भी बड़ी बेरहमी से हत्या की जाती है। दोस्तों आखिरकार उस लड़की का क्या कसूर था? घर के अंदर विवाद था, आपस के अंदर विवाद था, लेकिन दोस्तों वह विवाद है निपटा जा सकता था। उस विवाद में आपस के अंदर बैठ करके भी उस विवाद को निपटाया जा सकता था, लेकिन कहते हैं कि दोस्तों लड़की कहते हैं कि इंसान की नीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उस लड़की का क्या कसूर था, लेकिन उस लड़की को मौत के घाट उतार दिया गया। दोस्तों ऐसा विवाद है बढ़ जाता है और इंसान की जान तक ले लेता है। दोस्तों ऐसी कहानी सुन करके हर एक इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दोस्तों दिल दहल जाता है। तो दोस्तों ये कहानी है बड़ी खौफनाक थी। दोस्तों कहते हैं कि एक घरेलू विवाद के चलते लड़की की हत्या कर दी गई। दोस्तों ऐसी कहानियां सुन करके हर एक इंसान है वह डर जाता है, दिल दहल जाता है दोस्तों ऐसी कहानियां सुन करके। तो दोस्तों ऐसी कहानियों से ऐसी घटनाओं से हमें कई हद तक हमें बचना है। तो दोस्तों हमें सचेत और सजग रहना होगा और हमारे आसपास में अगर ऐसी कोई घिनौनी घटना हो रही है, ऐसी कोई वारदात हो रही है, तो उनके खिलाफ मिलकर के आवाज उठानी चाहिए ताकि ये मामले कई हद तक कम हो सके।